हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल यूवी आर्ट पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके का वॉल पैनल बनाना सिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे F9 प्रेस करके सेंटर में कर देंगे। अब यहाँ पर ये डिजाइन है वो प्रॉपर सर्कल में नहीं है, लेकिन हम इसको बना के सर्कल में चलेंगे, क्योंकि इस तरीके से अगर हम बनाने बैठेंगे तो काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा और इस तरीके की डिजाइन बन भी नहीं पाएगी। बन तो जाएगी लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन पाएगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इसको बनाने के लिए हम अलग मेथड का यूज करेंगे। पहले तो इसका हम रोटेट कर लेंगे, तो इसका कॉपी पेस्ट करेंगे, टी प्रेस करके 90 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और दोनों तरफ से इसका सेंटर फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर सर्कल लेंगे और इस तरीके से यहाँ थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट इसे करेंगे। हम हाइट पर ध्यान नहीं देकर इसकी चौड़ाई पर ध्यान देंगे। तो यहाँ चौड़ाई इतनी है इसकी, यहाँ पर हमने सर्कल का एंड कर दिया। अब यहाँ पर नीचे वाली डिजाइन में हम एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इतना गैप है, तो उस गैप की लंबाई हम पता कर लेंगे, करीब 27 mm। 27 mm का ही हम इसका ऑफसेट लेंगे। अब फिर से हम इस वाली पत्ती की लंबाई नाप लेंगे, जो कि करीब 34। इसको हम 35 mm ले लेंगे। फिर से इस वाली पत्ती की लंबाई हम नाप लेंगे, ये करीब 40 mm है, तो इसका 40 mm का ऑफसेट लेंगे। इससे बड़ी वाली पत्ती की भी हम लंबाई नाप लेंगे, ये करीब 50 mm है। लेकिन हम इस तरीके से नहीं चलेंगे, हम एक स्टेप लेके चलेंगे। जैसे यहाँ हमने इसका ऑफसेट किया 27 mm का, इसे हम 25 mm का ही करेंगे। 25 के बाद हम 5-5 mm का गैप इसमें लेके चलेंगे, या फिर 10 का लेके चलते हैं। 25 के बाद 10 करेंगे तो 35 mm का इसका ऑफसेट आएगा। 35 के बाद इसका हम करेंगे 45 mm। 45 के बाद हम इसका 55 mm। इस तरीके से लेके चलेंगे। अब यहाँ पर पत्तियों की काउंटिंग कर लेंगे, कितनी पत्तियां हैं। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक चौथाई हिस्से में 10 है, तो 10 दूना 20, 20 दूना 40। अब नीचे वाली में भी काउंटिंग कर लेते हैं, एक कंफर्मेशन के लिए कि सभी में 40-40 हैं या फिर किसी में ज्यादा किसी में कम। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी वही है, इसका मतलब सारी पत्तियों में 40-40 पत्तियां हैं। अब यहाँ पर हमने इस पर प्रॉपर राउंड से सर्कल बनाया है। ये पत्तियां हैं, इनकी बनावट हमें पता है और काउंटिंग भी हमने कर ली है कि कितनी यहाँ पर पत्तियां हैं। 40 पत्तियां हैं, तो जब मैं इसका रोटेट करूंगा तो 40 का रोटेट 80 होगा। तो उसके लिए हम ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी टूल को ओपन करेंगे, यहाँ पर रोटेट कॉपी, और इसका सेंटर पहले सेलेक्ट कर लेंगे। सेंटर सेलेक्ट हो जाने के बाद 40 पत्तियां हैं, तो 40 का 80 यहाँ पर कॉपी करके अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर इतनी सारी लाइंस का हमारे कोई इस्तेमाल नहीं है, तो फालतू लाइंस को पहले तो हम डिलीट कर लेते हैं। सिर्फ वही लाइन रखेंगे जहां से हमें 3D बनानी है। तो यहाँ पर इस पत्ती को देखेंगे तो इसके लिए ये सेंटर लाइन बन रही है, ये लाइन कोई काम की नहीं है। इस तरीके से फालतू लाइंस को हटाएंगे। यहाँ पर इस पत्ती के लिए ये सेंटर का काम करेगी और इस पत्ती के लिए ये सेंटर का काम करेगी। तो चारों लाइनें यहाँ पे, इसको भी हम हटा सकते हैं और इसको भी हम हटा लें। तो ये दो लाइंस हमारे लिए काम करेंगे 3D बनाने में। इसको हम डिलीट कर लेंगे, इसको डिलीट, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल हो गई है और इस चीज का हमें पता है कि जब रोटेट करते हैं तो डबल लाइंस हो जाती हैं। डिस्टेंस हमने फिक्स कर लिया था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डिस्टेंस फिक्स किया था,
और इसमें आर्क वाला पॉइंट था। यहाँ पर भी ये दूरी आपको दिख रही है, इसको भी हम नाप लेंगे, जो कि करीब 6 mm है। तो यहाँ पे अंदाजे से ही करेंगे, कोई जरूरी नहीं है फिक्स करें। करीब 5 mm, तो इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे, करीब 3 mm। जब हाफ हिस्से में 3 mm है, तो इसकी दूसरी वाली पत्ती बनेगी तो ये 6 mm के करीब हो जाएगी, 6-7 mm। ये ठीक बन चुकी है। इसी तरीके से इसको बना लेंगे, एक एक करके हम सभी को बना लेंगे। यहाँ पर इतनी सारी डिजाइन्स हैं, तो स्टेप हम लेके चल रहे थे 10-10 mm का गैप। तो लास्ट वाली में हमने ऑफसेट लिया था 55 mm का, अब इसका लेंगे हम 65 mm का। इस तरीके से 10-10 mm की साइज हम बढ़ाते चलेंगे। फिर हम 75 mm का ले लेंगे। इसके बाद हम 85 mm और फाइनल 95 mm, इतना ही हम बना के चलेंगे। काफी बड़ी साइज हो जाएगी ये भी। इसके बाद इस वाले पे हम बनाएंगे, एक एक करके मैं सभी को बना देता हूँ। तो इतना करने के बाद हम इनका मिरर भी कर लेंगे और साथ के साथ इनको ज्वाइन कराते चलेंगे। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर अभी इसमें भी बनना बाकी है, हमने ध्यान नहीं दिया था इस चीज का, तो इनको भी बना लेते हैं और इसको भी हम बना लेंगे। इसका मिरर करेंगे और इसे ज्वाइन करा देंगे। इसका भी मिरर करेंगे और इसे ज्वाइन करा देंगे। यहाँ पे इस वाली डिजाइन का कोई काम नहीं है, तो इसको तो डिलीट ही कर देते हैं। और ये थोड़ा हमने गलत बना दिया है, ये वाली यहाँ आनी चाहिए और ये वाली यहाँ आनी चाहिए। इसको फिर से मैं बना लेता हूँ। यहाँ से ये वाली पट्टी खाली रहेगी, यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये सही बन चुका है, अब इसका रोटेट कर लेंगे। यहाँ पर इस लाइन को डिलीट कर लेंगे, सारी लाइंस को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे और टी प्रेस करके इसकी हाइट, यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि ये अनलॉक रहना चाहिए। इसकी हाइट में परिवर्तन करेंगे, 17 mm कर लेंगे। हाइट ठीक आ चुकी है, चौड़ाई भी थोड़ी सी हम बढ़ा लेंगे इसकी, 1100 mm कर लेंगे। चौड़ाई हमने ज्यादा कर दी है, पहले थी उतनी रहने देते हैं इसको। तो इसको 1065 हम कर लेते हैं। हाइट इसकी ठीक आ चुकी है, वैसे थोड़ी हम कम कर सकते हैं, इसको 1650 कर देते हैं। यहाँ पे आप चेक करोगे कि कुछ कुछ पॉइंट्स मिल चुके हैं, जैसे ये वाली लाइन यहाँ मिल चुकी है, फिर यहाँ थोड़ी अपसेट हो चुकी है। अब इसका रीजन ये है कि हम थोड़ा फिक्स तरीके से काम करके चल रहे थे और नीचे वाली डिजाइन ऑलरेडी अपसेट थी। तो यहाँ पर हाइट कुछ ज्यादा बोल रही है, तो इसको थोड़ा हम कम कर लेंगे, क्योंकि हाइट की वजह से फिर ये वाली इसकी साइज थोड़ी इंक्रीज हो जाती है और ये छोटी रह जाती है। या तो हम इसकी साइज बढ़ाएंगे या फिर हाइट की साइज को कम करेंगे। तो हाइट को ही हम कम कर लेते हैं, 1500 mm कर लेंगे इसको। अब ये ठीक आ रही है। अब इतना सा फर्क तो इसमें रहेगा ही। अब यहाँ पर मेटेरियल थोड़ा एक्स्ट्रा हम बढ़ा लेंगे, इसके लिए यहाँ पर जाएंगे और चारों तरफ से ही बढ़ा लेंगे 500 mm। एक्स्ट्रा निकल गया, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बीच में ओम बचा है, तो ओम की लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ।
फॉर्म की लाइन भी हमने ड्रॉ कर ली है। अभी कंप्लीट 2D लाइन का काम हो चुका है। चलिए इसमें हम हाई कर लेंगे इसका, इसको 3D में हम बना देंगे। 3D बनाने के लिए इन सारी लाइंस को हम पहले तो अनग्रुप करेंगे और इन सारी लाइंस को हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें इन लाइंस को हम अनसेलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये हमारे कोई काम नहीं आएंगे। इस तरीके से सभी को अनसेलेक्ट कर दिया। इसको हम थोड़ा बाद में बना लेंगे। इन सभी को हमने अनसेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम शेप एडिटर टूल को ओपन करेंगे। प्लेन हम यहाँ पर मैटेरियल लेंगे 10 mm का। यहाँ पे इस सेंटर लाइन को भी हम अनसेलेक्ट करेंगे, वैसे ये ऑलरेडी अनसेलेक्ट है। इस तरीके से डिजाइन बन चुकी है हमारी। यहाँ पर इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ पर ये वाले पॉइंट की 3D नहीं बन रही है तो इसको थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे, तो यहाँ पर भी 3D बन चुकी है। इस तरीके से चेक कर लेंगे सारी जगह पे, वहां पर भी 3D में ही बन रही है। वहां थोड़ा सा पॉइंट में आप चेंजेस करोगे तो उसकी 3D बन जाएगी। यहाँ पर इस वाले पॉइंट की भी नहीं बन रही है, इसको भी हम थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे। तो ये भी बन चुका है। सारी डिजाइन में चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी इस वाले पॉइंट पर नहीं बन रही है क्योंकि ये लाइन प्रॉपर टच होके अभी एक्स्ट्रा वैसे निकल नहीं रही है, बट 3D उस चीज को इस तरीके से मान के चल रही है, तो इस वजह से ये ऐसे हो जाता है। सारी डिजाइन ठीक बन चुकी है, इसको कर देंगे अप्लाई। इसका मैं 3D प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से डिजाइन हमारी रेडी हो चुकी है एंड साइड भी आप देखोगे तो इस तरीके से दिख रहा है। इस तरीके से हम किसी भी डिजाइन में एग्जैक्ट तरीके से अगर बनाएंगे तो यही मेथड यूज करना पड़ता है। अदरवाइज आप इसको कंप्लीट डिजाइन को बनाने बैठते हो एक एक लाइन ड्रॉ करके, तो काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, डिजाइन प्रॉपर नहीं बन पाएगी क्योंकि आप इसको बनाओगे तो इसकी साइज अपने हिसाब से लोगे, फिर इसको बनाओगे किसी की बड़ी साइज और किसी की छोटी साइज हो जाएगी। इसलिए इस वाले मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।